नमो महद्भ्यः शम्भो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। नारायण। कल निरूपण किया गया कि कर्म संन्यास का पर्यवसान तत्वज्ञान रूप सांख्य में होता है। कर्मयोग का पर्यवसान योगारूढ़ता की निष्पत्ति में मान्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3-4 श्लोकों के अनुसार यदा ही निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जो आरुरुक्ष होते हैं, जिनके जीवन में कामना और कर्म का वेग तो होता है, लेकिन जिनकी भावना उस वेग को शिथिल कर योगारूढ़ होने की होती है, वे कामना और कर्म के वेग को शिथिल और शांत करने की भावना से कर्मयोग में अधिकृत होते हैं। यहाँ कसौटी दी गई ताकि जीवन में दिशाहीनता न आवे। हमारे शास्त्रों में किसी भी साधन के फल का वर्णन किया गया और भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया कि उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। साध्य की समुपलब्धि साधन के अधीन है। ऐसी स्थिति में फल का ज्ञान होने पर दिशाहीनता की प्राप्ति नहीं होती। उस फल की प्राप्ति के लिए जो साधन है, उसका आलंबन लेने पर उस साधन का पर्यवसान फलोपलब्धि में होता है, तो व्यक्ति के जीवन में संयम सदा रहता है, दिशाहीनता की प्राप्ति नहीं होती। जब कर्मेंद्रियों में कर्म का बल और वेग न रह जाए, ज्ञानेंद्रियों में भोग्य पदार्थों के प्रति आसक्ति न रह जाए, प्रत्याहार युक्त विचार के द्वारा मन को भगवत तत्व के श्रवण मनन निध्यासन में नियुक्त करने की क्षमता आ जाए, तब समझना चाहिए कि जीवन में योगारूढ़ता की निष्पत्ति हुई। शमः कारण मुच्यते। शम का अर्थ है बाह्याभ्यंतर कर्म संन्यास, अर्थात मन अभी समाहित हो गया। यद्यपि आत्म तत्व अविक्रिय विज्ञान घन है और ऐसा आत्म तत्व ब्रह्म स्वरूप ही है, उस ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता ही सिद्ध है। इस तथ्य का अधिगम नहीं हुआ है, फिर भी ब्रह्म परिवारगण के उपयुक्त या युक्त अंतःकरण बन गया, तब समझना चाहिए कि योगारूढ़ता की निष्पत्ति हो गई। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ततः माने पहले मन को इस योग्य बनाइए कि ब्रह्म परिमार्गन के की क्षमता का उसमें उदय हो सके, ब्रह्म परिमार्गन की क्षमता का उदय हो सके। एक दिन मैंने कहा था, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बहुत उत्तम तथ्य है। जिससे सृष्टि की और कर्म की निष्पत्ति अभिव्यक्ति हुई है, तदर्थ ही देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के सहित उनकी चेष्टाओं का उपयोग और विनियोग करने वाला उस परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। परमात्म तत्व ऊर्ध्वम है, उत्कृष्ट है। ऊर्ध्वमूलम, यहाँ ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम।
तो हमारे यहाँ कर्म का मुख भी ऊर्ध्व होना चाहिए, ऊर्ध्वमुख कर्म होगा। पर्याप्त व्याख्या की जा चुकी है। तो ऊर्ध्व जो उत्कृष्ट सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान परमात्म तत्व है, उसमें मन रमण करने योग्य हो जाएगा। एक विचित्र बात है, गीता की अपनी शैली है, आर्ष शैली है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम जो कहा गया 18वें अध्याय में, अब अगर किसी को गीता का नाम न लें, उस स्थल का ज्ञान न हो, कर्म से मोक्ष होता है यह पक्ष रख लें वेदांती होकर, तो लोग उपहास करेंगे या नहीं। लेकिन ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य शम दम इन सबको ब्रह्म कर्म कहा गया, ब्राह्मणोचित कर्म। अब यहाँ तो कर्म से मोक्ष सिद्ध होता है, सभा में पहली बार बोल रहा हूँ। ब्रह्म कर्म स्वभावजम आया, समदम आस्तिक ज्ञान विज्ञान, पूरा वेदांत आ गया एक प्रकार से। साधन चतुष्टय की संपन्नता भी है, ज्ञान विज्ञान भी है। यहाँ जो कर्म शब्द है किस कोटि का है? ज्ञान विज्ञान की भी जहाँ संज्ञा कर्म है, कर्ता को जो अत्यंत अभिमत हो, वैयाकरणों के अनुसार उसे कर्म कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान का नाम भी भगवान ने कर्म रख दिया। विचित्र शैली है गीता की, बिना गुरु परंपरा के समझ पाना ही कठिन है। तो हमने एक संकेत किया कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। जीवन में ऊर्ध्वमुखता होनी चाहिए। ऊर्ध्वमुखता का मतलब है आरोहक क्रम का अवलंबन लेना चाहिए। पृथ्वी का पर्यवसान जल हो, जल का पर्यवसान तेज हो, तेज का पर्यवसान वायु हो, वायु का पर्यवसान आकाश हो। वेदांत प्रस्थान के अनुसार आकाश का पर्यवसान अव्यक्त हो और अव्यक्त का पर्यवसान आत्मा हो। ऊर्ध्वमुख तत्वों में भी ऊर्ध्वमुखता आनी चाहिए। अन्नमय कोश को प्राणमय कोश में सन्निहित कर दें, प्राणमय कोश को मनोमय कोश में सन्निहित कर दें, मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश में सन्निहित कर दें, विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश में सन्निहित कर दें। आनंदमय कोश के भी दो भेद होते हैं, जागर और स्वप्न में प्रतिफलित आनंदमय कोश फलात्मक प्रतिबिंबात्मक कहा जाता है। प्रिय मोद प्रमोद के रूप में जिसकी स्फूर्ति अभिव्यक्ति होती है। सुषुप्ति अवस्था में बिंबात्मक आनंदमय कोश रहता है। प्रिय मोद प्रमोद की विभाजक रेखा नहीं होती। आत्म तत्व जो कि आनंद स्वरूप है, यो वै भूमा तत्सुखम सुखमस्यात्मनोरूपम, वही अविद्यावृत्ति के माध्यम से सुषुप्ति दशा में विक्षेप विहीन दशा में अभिव्यक्त होता है और अपना ही स्वरूप जब अविद्यावृत्ति के माध्यम से आनंद के रूप में अभिव्यक्त होता है, उस आनंदमयी वृत्ति का जीव भोक्ता होता है। भोक्तृत्व की उस बीजावस्था को लेकर मांडुक्य उपनिषद ने आनंद भुक जीव को कहा है। उस आनंद भुक, एक विचित्र बात, आनंद भुक माने आनंद का भोक्ता। जो आनंद स्वरूप है वो आनंद भुक हो जाता है, आनंद का भोक्ता हो जाता है। जो अपना मुखचंद्र अपनी आँखों के द्वारा अदृश्य है, दर्पण के माध्यम से अदृश्य बन जाता है। क्या यहाँ का मुखचंद्र अदृश्य, वहाँ का मुखचंद्र दृश्य। ठीक इसी प्रकार से अविद्या वृत्ति में प्रतिफलित जो सुख स्वरूप आत्म तत्व है, आनंद रूप आत्म तत्व है, उसी का नाम क्या है? सुषुप्ति में आनंद। उस आनंद का भोक्ता स्वप्न नहीं, सुषुप्ति साक्षी को आनंद भुक का साक्षात आनंद का ही भोक्ता होता है। हमने 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया होगा, इक्षुदंड गन्ना। गन्ना दे दिया जाए, जिनके दांत कमज़ोर हैं, दांत टूटने की संभावना होगी चूसने पर,
ओट छिलने की संभावना होगी, श्रम तो प्राप्त होगा ही, लेकिन उसी इक्षुदंड को रस का रूप प्रदान कर दिया जाए विधा से पेल कर, तो व्यक्ति को एक गिलास गन्ने का रस दे दिया जाए, अनायास घट कर जाएगा। तो जागर दशा में स्थूल भुक्त जीव होता है, स्थूल विषय कई अनुकूल होकर प्रतिफलित हों, प्राप्त हों, संपलब्ध हों, तब व्यक्ति उनके माध्यम से आनंद प्राप्त करता है। स्वप्नावस्था में प्रविविक्त भुक्त जीव होता है। प्रविविक्त भुक्त मान न तत्र रथा न रसयोगा, वासनात्मक अनुकूल विषय का उपभोक्ता होता है। वासनात्मक अनुकूल पदार्थ के संसेवन से प्राप्त आह्लाद, अर्थात उसमें माध्यम कौन है, अभिव्यंजक संस्थान कौन है, वासनात्मक अनुकूल विषय शक चंदन वनिता व्यंजनादि स्वप्नावस्था में अनुकूल विषय हैं, इनके सेवन से आनंद। सुसुप्ति अवस्था में कुछ नहीं, साक्षात आनंद का ही भोक्ता होता है, आनंद भुक्त जीव होता है। एक दिन हमने बताया था कि आत्मा और आनंद का लक्षण एक है, सुख और आनंद का लक्षण एक है, परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने बताया यहीं सावधान रहने की आवश्यकता है। एक नियम है कि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य है, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य। सुखमस्य आत्मनो रूपम आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, इन सब वचनों के अनुसार आत्म तत्व आनंद स्वरूप सुख रूप सिद्ध है, पर प्रेमास्पदत्वात् परमानंद स्वरूप सिद्ध है पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार। और एक विचित्र बात है, अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अब इस पर ध्यान केंद्रित कर, उधर आनंद या सुख में प्रीति आनंद या सुख के लिए होती है, लेकिन सब चंदन वनिता व्यंजनादि में प्रीति किसके लिए, उनके लिए नहीं, आनंद के लिए। सत चंदन वनिता व्यंजनादि में प्रीति आनंदोपलब्धि के लिए, लेकिन आनंद में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं। उधर आनंद या सुख शेषी है, इधर आत्मा शेषी है। आत्मा में प्रीति अन्यों के लिए नहीं, अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए। अन्यों में प्रीति सुख के लिए, सुख में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं। एतावता लक्षण साम्य से वस्तु साम्य। तब हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया पर सुख और सुख में भेद है, यह तो समझने की आवश्यकता है। पंचदशी के अंतिम जो 5 प्रकरण हैं, बहुत सावधान होकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। आनंद प्रधान वो प्रकरण है। सांख्यवादियों ने क्या किया, उस मोबाइल कांड है ना, कर्ण पिशाची, उसका नाम हमने रखा, मोबाइल का नाम कर्ण पिशाची। एक कान में इधर कर्ण पिशाची, 2 कर्ण पिशाची, हर व्यक्ति पागल हो जाता है बात करते करते। हमने क्या संकेत किया, सांख्यों ने कहा कि हम आत्मा को सच्चित तो मानते हैं, आनंद नहीं मानते। आत्मा को सच्चित मानते हैं, आनंद नहीं मानते, तो इसके पीछे आपकी भावना क्या है? विद्या पंचदशी कार ने पूछा। सांख्यों ने अपनी भावना व्यक्त कर दी, यदि हम आत्मा को आनंद भी मानेंगे तब आनंद की सिद्धि तो होगी, पर आनंद भोग्य नहीं सिद्ध होगा। जब आत्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप है तो आनंद का भोक्ता तो हो ही नहीं सकता। आत्म तत्व स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही भोग्य, कर्म कर्तृ दोष की प्रसक्ति होगी वैयाकरणों के अनुसार। मिश्री का आस्वादन कर ले संभव नहीं, भले ही चिद रूप स्वप्रकाश आत्म तत्व हो, जब उसको आनंद रूप मान लिया तो स्वप्रकाश होता हुआ आनंद स्वरूप
आत्म तत्व सिद्ध हुआ, उस आनंद का वो भोक्ता तो नहीं हो सकता। तो आनंद की प्यास जो जीवन काल में है उसकी निवृत्ति कैसे होगी? जब तक आनंद भोग्य ना हो तब तक आनंद का आनंद होना ही मानो व्यर्थ है। एतावता सांख्यों ने कहा कि हम आत्मा को अपने प्रस्थान की सीमा में सतचित तो मानते हैं, आनंद नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आत्मा जो कि स्वप्रकाश है, निरवयव है, उसे हम आनंद स्वरूप भी मान लेंगे तो आनंद भोग्य नहीं सिद्ध हो सकेगा। कठिन प्रश्न है ना। सबसे अधिक जटिल घाटी है आनंद की सिद्धि। सच्चित तो है लेकिन आनंद, एक हम उदाहरण दिया करते हैं पंचदशी कार के अनुसार, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे विद्युत अभिव्यंग है, उसकी अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य भी होता है। लेकिन अभिव्यंजक की क्षमता कितनी है इस पर विचार करना चाहिए। सावधान। पंचदशी कार ने बताया अग्नि तत्व केवल दाहक है या केवल प्रकाशक है, या न दाहक है न प्रकाशक है, या दाहक और प्रकाशक दोनों है। अब तीन प्रश्न उपस्थापित कर दीजिए। फिर से बोलता हूँ, अग्नि तत्व केवल दाहक है या केवल प्रकाशक है, या दाहक और प्रकाशक दोनों ही है, या दाहक और प्रकाशक दोनों ही नहीं है। या जो प्रश्न उपस्थापित किया जाएगा तो उत्तर क्या होगा? मैच बॉक्स, दिया सलाई में, काष्ठ इत्यादि में, पाषाण आदि में हम अग्नि को मानते हैं, लेकिन न वहाँ दाह प्राप्त है न प्रकाश प्राप्त है। और अग्नि का अस्तित्व तो माना जाता है, तब तो कहा जा सकता है न दाह प्राप्त है न प्रकाश प्राप्त है, अग्नि कोई ऐसा तत्व है न दाहक है न प्रकाशक है, कहा जा सकता है। अब एक विचित्र बात है, अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, चूल्हे पर बटलोई को रख दिए, उसमें पानी रख दिए, पानी तो गर्म हो गया, उसमें दाह का संचार तो हो गया, वो प्रकाश का संचार तो नहीं हुआ। गर्म जल को देख करके हम कह सकते हैं कि अग्नि तत्व दाहक तो है, प्रकाशक नहीं है। दूसरी बात है कि अग्नि की लपट तो दिखाई पड़ती है, घृत कुमारी, ग्वारपाठा, औषधि विशेष या मंत्र के द्वारा, या चंद्रकांत मणि उसके सानिध्य में है, अग्नि के समीप चंद्रकांत मणि है तो दाह को निरुद्ध करने में समर्थ है। प्रकाश तो है, दाह नहीं। एक जगह दाह तो है, प्रकाश नहीं। लेकिन एक जगह जब आग प्रज्वलित होती है, दाह और प्रकाश दोनों है। इसका अर्थ क्या है? किसी भी तत्व के, वस्तु के अध्ययन में हमको ऐसा उपादान चाहिए, अभिव्यंजक संस्थान चाहिए, उसके समग्र रूप का अभिव्यंजक हो, माने उसके जितने गुण स्वभाव हैं उनका अभिव्यंजक हो। अन्यथा हम एकांशन अगर अभिव्यंजकता है किसी अभिव्यंजक में, उसको लेकर तत्व का जो आकलन करेंगे उसमें त्रुटि की प्राप्ति होगी या नहीं? त्रुटि की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया कि अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है, लेकिन केवल काष्ठ पाषाण को लाकर, दिया सलाई को लाकर रख दिया जाए तो हम कहेंगे कि कोई होता होगा अग्नि तत्व, लेकिन ना वो दाहक है न प्रकाशक है। इस काष्ठ में, मैच बॉक्स में, दिया सलाई में आग तो है, लेकिन हम ना उसको दाहक कह सकते न प्रकाशक। ये हमारा अध्ययन गलत होगा या नहीं? अब जहाँ पर दाह की प्राप्ति हो रही है, प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं है, हम कह सकते अग्नि तत्व तो है लेकिन वो केवल दाहक है। जहाँ प्रकाश का दर्शन तो हो रहा है लेकिन दाहिका शक्ति निरुद्ध है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अग्नि तत्व दाहक है। लेकिन जहाँ दोनों अभिव्यक्त है प्रज्वलित काष्ठ के माध्यम से, वहाँ पर हमको समग्र अग्नि तत्व का अध्ययन हो सकता है कि अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है।
किसी भी वस्तु के लक्षण का निर्धारण करते समय अभिव्यंग्य कोटि का जो पदार्थ है उसके अभिव्यंजक संस्थान पर विचार करना पड़ता है। इस अभिव्यंजक में समग्र अभिव्यंजकता है भी या नहीं, कदाचित आंशिक अभिव्यंजकता तो ही तो नहीं है। तब वेदांतियों ने कहा, सांख्यवादियों, यदि आनंद भोग्य नहीं हुआ तो आनंद का रहना व्यर्थ। यही तो हुआ सांख्यवाद। और अगर आनंद भोग्य हो गया तो हम कहते हैं आनंद आनंद ही नहीं सिद्ध होगा। ये वेदांतियों का पक्ष। आनंद भोग्य हो गया तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्श से विहीन आनंद की अनुभूति सुसुप्ति में होती है, लेकिन वो भी आखिर प्रकाश कोटि का भोग्य कोटि का है तो स्थिर नहीं है। ऐसी स्थिति में आगमा पाइनो नित्या, आनंद अयोग के गर्भ से टपकेगा, वियोग रूप गर्त में चला जाएगा। अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद होने के कारण स्थिर प्रेमास्पद नहीं सिद्ध हो सकेगा। आनंद को भोग्य नहीं माना तो जीवन में आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। अब भोग्य माना तो पर्यवसान दुख में होगा। लो दोनों ओर से गए। ऐसी स्थिति में वेदांतियों का कथन है आत्मा आनंद स्वरूप तो है ही और स्वप्रकाश भी है। स्वप्रकाश होता हुआ जो आनंद होगा वो भोग्य नहीं हो सकता। एक बार यही भगवत कृपा से, सरस्वती जी की कृपा, हम लोगों में कुछ नहीं है। राख का भी कोई महत्व होता होगा। हम तो एकांत में सोचते हैं कुछ जानते हो, तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जानते हो के नाम पर यही कहेंगे कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? हमने बताया था वैद, अच्छा आज ही समापन भी है, बहुत कुछ कहने का भाव भी है। ये नीलकंठ जी की टीका के अनुसार बोलने का भाव है। आज कल कहीं पर जाकर छोड़ दिया था। तो हम एक संकेत करते हैं, वैदिक गणित उठाया भाद्र महीने में, प्राक कथन पूर्ववाक पहला अध्याय 25वां अध्याय अंतिम 40वें का 2-4 वाक्य मान लिया। तीनों में सामंजस्य बैठा के व्याख्या करने की भावना जगी। सही अमीर जग जुड़ई न छाछू, मेरे पास 7-8 वाक्य से अधिक उस विषय पर नहीं था। सच्ची बात है लिखते समय, लेकिन कल्पना नहीं थी कि 25 पेज की विचित्र व्याख्या 1000 पृष्ठों में पूरी हुई। कल्पना नहीं थी, हो गई। अब विश्व के लिए वो छपेगा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। हरियाणा के प्रोफेसर रहे हैं वो आजकल, प्रोफेसर गणेशी लाल अग्रवाल जी, उड़ीसा के माननीय राज्यपाल हैं। बहुत ही अध्ययनशील विनम्र हैं, कोई राज्यपाल होने का अभिमान नहीं है। उनके पास सम्मति के लिए ग्रंथ गया हुआ है, वो लोकार्पण करेंगे। हम लोगों ने ऐसा निश्चय किया है, छपेगा तब। अब देखिए, हम कैसे कह सकते हैं कि हमने लिखा, और हम कैसे कह सकते हैं कि गणेश जी ने लिखा? लोग कहेंगे दम भी है। और हमारा मन कहता है कि अगर तुम लिखते तो लिखते समय कितनी योग्यता थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवत कृपा से वो ग्रंथ पूरा हुआ, यही ना। तो हम एक संकेत करते हैं, यहाँ सरस्वती भगवत कृपा से 3 वाक्य निकले। पूज्य वामदेव जी महाराज भी श्रोता थे। उस समय का यह आनंद वृंदावन है तो वही, और आज के आनंद वृंदावन में कितना अंतर हो गया, इस पर ध्यान देना चाहिए। पूज्यपाद की उपस्थिति में, वामदेव जी महाराज की उपस्थिति में, श्यामा शरण जी की उपस्थिति में यहाँ प्रवचन होता था। इन महान भावों के श्रोता हम थे। करुणापूर्वक समझिए, पूज्य स्वामी जी हमारे श्रोता हुए जब हम बोलते थे। तो उस समय का जो स्तर था, उस समय के श्रोता, उस समय के वक्ता, आज क्या हो गया। इसीलिए हमने कहा था गोविंदानंद जी से, इस मठ की पहचान जो थी वो लुप्त नहीं होने पा, सत्संग का क्रम विलुप्त न होने पावे। स्वाध्याय का क्रम हमने चलाया। दैनिक सत्संग भी तो पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से हमारे द्वारा ही यहाँ प्रारंभ हुआ था।
यहाँ भाव भावे संबंधित। तो स्वाध्याय और सत्संग का प्रक्रम नहीं टूटना चाहिए। एक बार मुँह से निकला, शिव वामदेव जो महाराज विराजमान थे, जो अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष हो वह सत्य है, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष उचित है, अभोग्य होता हुआ अपरोक्ष आनंद है, वह आनंद है। सर्वाधिष्ठान होता हुआ अपरोक्ष हो अद्वय है। इतनी प्रसिद्धि तो वेदांतों में है कि अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो वह चित्त है, लेकिन बाकी तीन प्रसिद्धि वेदांतों में नहीं है। तो मनन के बल पर वो ज्ञान निकला। पूज्य वामदेव जी महाराज ने प्रवचन किया, उसकी व्याख्या की, बाद में का अद्भुत चीज कभी सुना ही नहीं। इसका मतलब क्या है? सरस्वती की कृपा से, व्यासपीठ की कृपा से अद्भुत तथ्यों की अभिव्यक्ति होती है। तो हमने संकेत किया कि अभिव्यंजक संस्थान पूर्ण हो तब वेदांत का कहना है आत्मा स्वप्रकाश तो है और आनंद स्वरूप है। स्वप्रकाश होता हुआ आनंद, आनंद स्वरूप होता हुआ स्वप्रकाश होने के कारण आत्म तत्व भोग्य नहीं हो सकता। आनंद जब भोग्य नहीं होगा तब काम क्या बनेगा? अतः वही अविद्यावृत्ति के माध्यम से साधिष्ठान साभास अविद्यावृत्ति के माध्यम से सुषुप्ति में विक्षेप शून्य दशा में भोग्य बन जाता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था भी टूट जाती है। इसलिए फिर यह आवश्यक है जानकारी कि आत्म तत्व आनंद स्वरूप है। अब सांख्यों को समझना चाहिए कि तत्व सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मलत्वात् प्रकाशत्वात्, निर्मलत्वात् सत्वगुण जो प्रकाश और निर्मल होने के कारण ज्ञान का अभिव्यंजक है। सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघा, सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघा, इस पर ध्यान देना चाहिए। सत्वगुण सुख का अभिव्यंजक है, ज्ञान का अभिव्यंजक है, अतिरिक्त व्याख्या हो चुकी है। जबकि सत्वगुण सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब सांख्यवादी आधा तीतर आधा बटेर ज्ञान रूप तो आत्मा को मानते हैं और सत्वगुण को मान लेते हैं। दोनों की अभिव्यंजकता सत्वगुण में है और सत्ता की अभिव्यंजकता है ही। तो सत्वगुण एक ऐसा है अनुकूल अभिव्यंजक संस्थान जिसको उपाधि कहते हैं, जिसके बल पर आत्मतत्व की सत्ता चित्ता प्रियता अर्थात आत्मतत्व तीनों रूपों में अभिव्यक्त होता है। जैसे कि प्रज्वलित काष्ठ जो है वह दाहकता और प्रकाशकता दोनों का अभिव्यंजक संस्थान है, वैसे ही सत्वगुण अभिव्यंजक संस्थान है। इसके माध्यम से आत्मा जो कि सच्चित आनंद है, सत्ता चित्ता प्रियता तीनों की अभिव्यक्ति होती है। अब इस विषय को यहीं रख करके आनंद गिरी ये नीलकंठ जी का प्रसंग रखते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का अनुगमन करते हुए सांख्य का अर्थ आनंद नीलकंठ जी ने किया। यास्क वचन है निरुक्त, यास्क मुनि विरचित निरुक्त का वचन है। सांख्य में स है, अनुस्वार है सम, सांख्य में सांख्य स है, वो तो है सौ। सांख्य में संख्या जब कहेंगे उससे बनता है सांख्य। तो सम, संख्या से सांख्य बना तो सम। सम का अर्थ यास्क मुनि जी ने किया है एकीकृत, एकत्व का द्योतक है सम, और सम कर दें तो भी एकत्व का द्योतक है। इसका मतलब जहाँ प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच जाकर एकीभूत हो जाएं, वह जो ब्रह्म तत्व है वेदांत प्रस्थान के अनुसार सृष्टि का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान, प्रकृति सहित प्रपंच का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान, वह हो गया ब्रह्म तत्व सांख्य। उसके साधन, उसके ज्ञान को भी सांख्य कहते हैं। यह तो सांख्य की निरुक्ति की नीलकंठ जी ने। अब योग दर्शन का आलम्बन लिया।
योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है, उसी का नाम समाधि है। कल बताया था बाकी जो 7 अंग हैं नीचे से ऊपर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये सब के सब तदर्थ होने के कारण क्या है, योग कहे जाते। जैसे गीता में अमानित्वादि को भगवान ने ज्ञान कहा, तो शंकराचार्य ने लिखा ये तो यम नियम है, ज्ञान कहाँ हो गए, तो ज्ञान के साधन का नाम भी ज्ञान। तो योग माने समाधि, योग के साधन का नाम भी हो गया योग। अब इसकी व्याख्या की, लेकिन लगता है कि पांडुलिपि में या तो 2 पंक्ति छूट गई हो, या कंपोज करने में जो अष्टटीका है 2-3 पंक्ति लुप्त है, ऐसा लगता है। चित्तवृत्ति के प्रभेद योग दर्शन के अनुसार नीलकंठ महोदय ने दिया, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण का योग दर्शन के अनुसार उन्होंने 3 प्रभेद किया, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष की परिभाषा तो कर दी है जो टीका प्रकाशित है, अनुमान और आगम की परिभाषा रह गई। इससे लगता है कि कोई पांडुलिपि से उतारने में, कंपोज करने में ये 2 पंक्तियां रह गई। अब वो कहीं से मूल मिले तो बात दूसरी है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम 3 प्रमाणों को मानते हैं। इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने पर जब वस्तु के अनुरूप ज्ञान का उदय होता है, तब उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान कहते हैं, प्रमा कहते हैं। अब निर्धूम अग्नि को देखते हैं तो जहाँ अग्नि है वहाँ धूम हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन धुएं की अखंड धारा को देखकर अग्नि का अनुमान अवश्य होता है। अग्नि है वहाँ धूम अवश्य होना चाहिए नहीं कह सकते, लेकिन धूम की अखंड धारा को देखकर अग्नि का अनुमान होता है। इस प्रकार व्याप्ति के बल पर प्रमा की सिद्धि होती है। हमने अपनी ओर से कहा, अभी एक लेख लिख रहे, ग्रंथ में एक लेख है, उसका नाम रखा प्रमाण पारिजात, 100 पृष्ठों में शायद कल पूर्ण हो वो लेख। अभी लगभग 90 पृष्ठ आज पूरा हुआ, कल रात में पूरा। प्रमाण पारिजात स्वरूप सिद्धि नामक ग्रंथ में एक लेख है, पृथक से भी उसको प्रमाण पारिजात नाम देकर प्रकाशित करेंगे। तो हमने संकेत किया कि अनुमान क्या है, आगम क्या है, वेद। ये जो हमारे योगी हैं वेद को मानते हैं, वैदिक हैं, सांख्यवादी भी वेद को मानते हैं, पूर्व मीमांसक नैयायिक वैशेषिक उत्तर मीमांसक ये सब वैदिक प्रस्थान के दर्शन और दार्शनिक हैं। इसीलिए आगम प्रमाण का अर्थ होता है निगमागम सम्मत सिद्धांत को उद्भाषित करने वाला प्रस्थान सांख्य है। ये हमने संक्षेप में कहा। धर्म और ब्रह्म जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनका ज्ञान वेदों के द्वारा ही संभव है, ये वैदिक समधिगम्य है। शेश्वर सांख्यवादी ब्रह्म को न मानकर भी ईश्वर को तो मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो ईश्वर है क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष होता है। ये हमने संक्षेप में प्रमाण का वर्णन किया। चित्त वृत्ति के 5 प्रभेद हैं, चित्त की वृत्ति के 5 प्रभेद हैं। प्रमाण, विपर्य, विपर्य जिसको वेदांती अध्यास कहते हैं, रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाए, सीपी में चांदी की बुद्धि हो जाए, अन्य में अन्य बुद्धि अध्यास, उसी का नाम विपर्य है। विकल्प का 2 प्रकार से अर्थ किया है नीलकंठ जी ने। वा न वा जिसको संशय कहते हैं, रस्सी है या सर्प। इसी श्रीमद् भागवत की कथा, ब्रज की कथा है। बच्चे खेल रहे थे ग्वाल बाल, बड़ों के नाम पर शैतानी क्या, ये भी होते। एक हमारे गांव में था व्यक्ति, उसके पिता हेम्योपैथ के दांत वैद्य थे, वो जानबूझ के ऐसा काम करता था यहाँ चोट लग जाए। पिताजी डॉक्टर है ना, वैद्य है ना, हेम्योपैथ के। बड़ों के नाम पर शैतानी भी चलती है। तो बच्चे थे, किसी ने कहा कि भाई ये गुफा है, किसी ने कहा लगता अजगर है, मुँह ऐसे बाए हुए। अरे अपन खेलेंगे, गुफा हो तो अजगर हो तो खेलोगे तो अजगर के मुंह में चले जाओगे, जब बंद कर देगा तब कन्हैया किस दिन काम आएगा। तो बड़ों के बल पे शैतानी बड़ों के बल पर भी शैतानी बहुत है आजकल राजनीति आदि में। तो बच्चे तो करते हैं बड़ों के नाम पर।
मान लिया कि गुफा है, तब तो कोई बात नहीं, अपने खेल के चले आएंगे। और मान लो अजगर ही मुंह फैलाए है, अभी तो पता नहीं अजगर का मुख है या गुफा है, तो कन्हैया किस दिन काम आएगा? वो तो जिला ही देगा, निकाल ही देगा कन्हैया के नाम पर। अजगर निकला तो अजगर का घुस गए। ये न वाह गुफा का है, गुफा है या अजगर, रज्जु है सर्प। प्रमाण विपर्यय विकल्प, विकल्प माने वाह संशय कोटि का, अन्य में अन्य बुद्धि, दो बुद्धि हो गई ना, विपर्यय में तो अन्य में अन्य बुद्धि हो गई। विकल्प का अर्थ है संशय, वाह संशय के अर्थ में लिया। दूसरा अर्थ लिया शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। ये योग दर्शन के सूत्र के आधार पर नीलकंठ जी ने अर्थ किया, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। इसका भी दो उदाहरण दिया श्री नीलकंठ महाभाग ने। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, पुरुषस्य चैतन्यम राहो, इतना उदाहरण दिया। हम अपनी ओर से बोलते राहो शिरा। भगवान श्री कृष्ण का भी मनोविनोद पूर्वक उपहास कर दिया भगवान शंकराचार्य ने, विनोद पूर्वक, हरिहर दोनों है। ममात्मा भूत भावना, गीता। अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा था भ्रमतीव च मैं मना, मैं मना तो ठीक ही है, अर्जुन ने ठीक कहा। भगवान ठीक तो बोलता ही है, लेकिन कह दिया ममात्मा भूत भावना। हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग बोलते हैं, हम लोग संस्कृत में ही बोलने का अभ्यस्त हैं, यानी पुल्लिंग में ही। मेरा आत्मा या मेरा आत्म तत्व या मेरी आत्मा, ममात्मा। भगवान शंकराचार्य ने कहा आप आत्मा हैं या आपकी आत्मा है? अगर हम कहेंगे मेरी आत्मा तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के लिए आत्म शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ तो आत्मा के लिए ही भगवान ने आत्म शब्द का प्रयोग किया है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा भगवान का तात्पर्य यहाँ पर संबंध विभक्ति घटित होने पर भी एकार्थक। ममात्मा माने जो आत्मा है उसी के लिए मम शब्द का प्रयोग कर दिया। राहो शिरा, संबंध विभक्ति घटित है, राहु और सिर में अंतर नहीं है। पुरुषस्य चैतन्यम, इसी का नाम है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान से भेद सिद्ध होने पर भी वस्तुतः जहाँ पर भेद की प्रसक्ति न हो उसका नाम विकल्प है। पुरुषस्य चैतन्यम, जो पुरुष है वही चैतन्य है, जो चैतन्य है वही पुरुष है। नहीं दृष्टि है विपरलोपो विद्यते अविनाशित्वाद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप नहीं होता। अब यहाँ दृष्टा की दृष्टि, अब दृष्टा को आत्मा माने या दृष्टि को माने, संबंध विभक्ति घटित है। अब दृष्टा की दृष्टि माने तो अपने आप द्वैत की प्राप्ति हो गई। स्वप्रकाश दृष्टा होगा या दृष्टा की दृष्टि होगी, जो स्वप्रकाश होगा वही आत्म तत्व सिद्ध हो जाएगा। विज्ञाता की विज्ञाति नहीं दृष्टि है विपरलोपो विद्यते अविनाशित्वाद, दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप नहीं होता। यहाँ भी संबंध विभक्ति घटित विन्यास है। तो जहाँ अभेद में भेदोपचार होता है, दृष्टा की दृष्टि, पुरुष का चैतन्य, मेरी आत्मा या मेरा आत्मा, वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि प्रातीतिक भेद के सिद्धि होने पर भी वस्तुतः जहाँ भेद सिद्ध न हो उसका नाम विकल्प। प्रमाण विकल्प विपर्यय, प्रमाण विपर्यय विकल्प। निद्रा अभाव, निद्रा स्मृति को छोड़ दिया परिभाषित करने से कि अत्यंत स्पष्ट है, इसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन योग दर्शन ने निद्रा को परिभाषित किया, अभाव प्रत्यय का आलम्बन लेने वाली जो चित्तवृत्ति है उसका नाम निद्रा है। तमोगुण से जब अंतःकरण अत्यंत आक्रांत आच्छादित हो जाता है, अंतःकरण ग्राही ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित न होकर बीजावस्थापन्न हो जाता है, उसमें तादात्म्यपन्न चित्त धातु को लेकर सुषुप्ति अवस्था की सिद्धि होती है या निद्रा। स्मृति में पूर्वानुभूत कोई पदार्थ हो, अनुभूति के टूट जाने पर उसका संस्कार जब पुरुष के चित्त में या अंतःकरण में पड़ता है, उपोद्बलक सामग्री के आने पर जब उसका स्फुरन होता है वस्तु के प्रत्यक्ष न होने की दशा में, तब उसका नाम स्मरण है। वस्तु कहीं प्रत्यक्ष हो तब दोनों में एकत्व का
ख्यापन होता है तो उसका नाम प्रतिविज्ञा है। प्रतिविज्ञा में अनुभव एक, स्मृति दो, पुनः अनुभूति तीन, तीनों का योग होता है। प्रतिविज्ञा में और संशय में यह विभाजक रेखा है। स्वयं देवदत्ता यह प्रतिविज्ञा का उदाहरण है। और वैयाकरणों की दृष्टि से हम धीरे से बोलते हैं सह अयम, स्वयं सह और अयम दोनों प्रथमा विभक्ति घटित शब्द हैं। एक विभक्ति को किन्होंने बताया? पूर्वाचार्य महाभाग से चुरु चातुर्मास में खंडन खंड खाद्य पढ़ने का अवसर मिला। उन्हीं का वाक्य, बहुत ऊंचे वैयाकरण भी थे, उन्हीं का वाक्य है जो मैं अपने शब्दों में कहता हूँ। उनसे यह बोध प्राप्त हुआ, इसलिए कृतज्ञता पूर्वक महान भाव का नाम लेता हूँ। समान विभक्ति को हो, गिरीशानंद जी, समान विभक्ति को हो, परस्पर अपर्याय हो और एकार्थ निष्ठ हो, तब प्रतिविज्ञा की सिद्धि होती है। सह अयम प्रथमा विभक्ति, समान विभक्ति कहें, सह का अर्थ वह होता है, अयम का अर्थ यह होता है, एकार्थ, इसका मतलब हुआ अपर्याय है। सह का अर्थ अयम नहीं, अयम का अर्थ सह नहीं। समान विभक्ति को होते हुए एकार्थ और समान विभक्ति को होते हुए परस्पर अपर्याय होते हुए जब दो शब्द एकार्थनिष्ठ हो, देवदत्त को लेकर एकार्थ है। जिस देवदत्त को मैंने पटना में देखा वही देवदत्त अब पुरी में दृष्टिगोचर हो रहा है, तब जाकर प्रतिविज्ञा की सिद्धि होती है। पूर्वानुभूत भी है, स्मृति भी है, फिर पूर्वानुभूत की अनुसंधान पूर्वक अनुभूति हो रही है, इसका नाम प्रतिविज्ञा है। लेकिन सामने वस्तु प्रत्यक्ष न हो, सामे माता वह मेरी माँ, इसका नाम स्मृति। एक दिन श्री गोविंदानंद जी महाभाग ने वहाँ कहा था, बोलते समय धारा और जगह चली गई। कल भी कहना चाहता था, फिर धारा और जगह चली गई। प्रायः पूज्यपाद महाराज जी के प्रवचन ग्रंथों में, और प्रवचन भी मैंने ग्रंथ उनका कम पढ़ा है, प्रवचन तो बहुत सुना है। बहुत 72 से जब तक उनका श्री विग्रह था, 3 दिन पहले तक बोले थे, प्रवचन किया था, तब तक सुना है। तो उनके ग्रंथ को पढ़कर भी जिनको प्रक्रिया का ज्ञान नहीं हो भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए सावधान होकर उनके वचन में कोई त्रुटि नहीं, समझने वालों को समझने में सावधानी बरतनी चाहिए। एक होता है परोक्ष। एक काशी के विद्वान, हमारे बड़े लाडले प्यारे ब्रह्मचारी, बोल रहे थे पुरी में या काशी में ही, तो हम समझ गए कि डगमगा रहे। तो हमने आलोचना किए बिना उसकी व्याख्या कर दी। एक है परोक्ष। परोक्ष कहने पर अक्ष है यानी अंत में अक्ष। प्रत्यक्ष कहने पर भी अंत में तो अक्ष शब्द है, उस पर ध्यान देना चाहिए। पर, परोक्ष, प्रत्यक्ष दोनों में पर और प्रत्य में अंतर है। अक्ष को लेकर एकत्व है। उसके बाद कहते हैं अपरोक्ष, उसके बाद कहते हैं साक्षात अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद आत्मा के लिए। जो साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्षात विभक्ति का व्यत्यास हो जाता है, वो अलग प्रस्थान है व्याकरण का। इतना विभेद महाराज के प्रवचनों में किया गया है। परोक्ष, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष शब्द तो बृहदारण्यक में जो के त्यों प्रयुक्त है। अब एक भागवत का विचित्र शब्द है साक्षान मनमथ मंथन, मनमथ का मनमथ, मनमथ मंथन। साक्षात वहाँ भी है। एक हो गया मनमथ कामदेव, एक मनमथ मनमथ, एक साक्षात मनमथ मनमथ। यहाँ 3 विभाग कर लिया जाता है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया। भगवान के लिए साक्षात मनमथ मनमथ कहा गया, तो 3 विभाग हो गया, मनमथ 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 और साक्षात मनमथ मनमथ।
भगवान श्री कृष्ण हो गए साक्षात मनमथ मनमथ। आधिदैविक काम जो हुआ मनमथ मनमथ। अब प्राकृतिक जीवन में जो काम होता है वो हो गया मनमथ मनमथ। उससे उत्कृष्ट समष्टि काम कामदेव। वन दुर्गोपनिषद में कामदेव के 5 बाणों का वर्णन किया गया। हमारा जो ग्रंथ भविष्य में भगवत कृपा से होगा, मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन 400 पे लगभग लिख के छोड़ दिया है। अब संयोग सदेत लगभग 1200 पृष्ठों में, कम से कम 1000 पृष्ठों में वो तंत्र का ग्रंथ होगा। वाम मार्ग पर ही मेरे ख्याल में 100 पेज है उसमें, लेकिन वो गलत ढंग से नहीं। वाम मार्ग का बहुत उज्ज्वल स्वरूप दार्शनिक तंत्र के बारे में जितनी भ्रांतियाँ हैं उसको देखते हुए भगवत कृपा से भाव आया कि तंत्र पर एक ग्रंथ होना चाहिए। तो मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन, मंत्र और यंत्र के बीच में तंत्र होता है। समय हो गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन विद्वानों के विनोद के लिए कह देता हूँ। मंत्र का अर्थ सन्निहित सिद्धांत, कहीं कहा था शायद वहाँ या कहीं। मंत्र का अर्थ हाँ, श्री पांडे जी के यहाँ कहा था। मंत्र का अर्थ होता है, नवार्ण मंत्र इत्यादि तो होता ही है। पृथ्वी आदि में सन्निहित जो सिद्धांत हैं गुरुत्वाकर्षण आदि के, उनका नाम है मंत्र। मंत्र को वैज्ञानिक दार्शनिक और ऋषि लोग मंत्रद्रष्टा होते थे। वस्तुनिष्ठ जो सिद्धांत उसका नाम भी मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ मंत्रणा भी है, और मंत्र का अर्थ वेद का वह अंश जो किसी ऋषि के द्वारा दृष्ट हो, उनके समाधि भाषा में स्फुरण जिसका हुआ। मंत्र सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की बीच में जो प्रोसेस मेथड विधा होती है उसका नाम है तंत्र विस्तार। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। ये नीतिपरक वचन भी है, सिद्धांतपरक वचन भी है। इसके आधार पर यंत्र बहुत से बना दिए गए। तो मंत्र को, सिद्धांत को यंत्र का रूप, प्रायोगिक रूप देने के लिए बीच में प्रोसेस या विधा है, उसका नाम होता है तंत्र। देवता का कारण शरीर होता है। पूरे तंत्र शास्त्र को अगर एक वाक्य में बांधना हो, देवता का कारण शरीर होता है मंत्र, सूक्ष्म शरीर होता है तंत्र, स्थूल शरीर होता है यंत्र। जैसे हमारे 3 शरीर हैं, यंत्र जो होता है वो तंत्र का अभिव्यंजक होता है, और यंत्र और तंत्र मिलकर के मंत्र के अभिव्यंजक होते हैं। ऊपर से चलें तो देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। तब निष्कर्ष निकला कि प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति की बात हो गई। हमने कहा था अपरोक्ष। नैयायिक आदि जो होते हैं प्रत्यक्ष और अपरोक्ष को पर्यायवाचक मानते हैं, उसमें कोई विभाजक रेखा नहीं। बाह्य पदार्थ जो घटादि हैं उनके अधिगम के समय हम कहते हैं प्रत्यक्ष है। जैसे इस पात्र का दर्शन करेंगे इंद्रिय के माध्यम से, प्रत्यक्ष है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित, अंतःकरण से उद्दीप्त, नेत्रेंद्रिय के द्वारा इस पात्र का दर्शन हुआ, ऐसे सब है। बाह्य पदार्थ अगर हमारी दृष्टिगोचर, बाह्य पदार्थ को हम जब दृष्टिगोचर करते हैं, बाह्य पदार्थ जब दृष्टिगोचर होता है तो प्रत्यक्ष नाम दिया है पूज्यपाद ने, और ये सर्वसम्मत। उनका कहना था कि हमारे लिए स्वर्ग आदि आज परोक्ष है। स्वर्ग में रहने वालों के लिए प्रत्यक्ष हो सकते, हमारे लिए परोक्ष है। धर्म के बारे में स्पष्ट ही है, लेकिन वो जो दिव्यदर्शी होते हैं महापुरुष, कभी संयोग लगेगा, उनके लिए धर्म भी प्रत्यक्ष होता है। दृष्टि में अंतर है ना, किसी के लिए धर्म भी प्रत्यक्ष है, हमारे लिए अस्पदादि के लिए धर्म परोक्ष है। ये जो लोटा डोरी इत्यादि पदार्थ हैं ये प्रत्यक्ष हैं। अब अभ्यंतर जगत में जब कामक क्रोध सुख दुख आदि का, भूख प्यास आदि का अनुभव होता है तो उसके लिए अपरोक्ष शब्द का महाराज ने वर्णन किया।
यहाँ पर जाकर अपरोक्ष प्रत्यक्ष एक हो जाते हैं। अभ्यंतर जो प्रत्यक्ष पदार्थ, उनके लिए आप चाहें तो विवक्षावसात प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो अपरोक्ष शब्द का। जैसे इसका नाम अध्यात्म हो जाता है, अधिभूत होने पर भी तो अध्यात्म हो गया ना। स्थूल शरीर तो इदम शरीरम कौन्तेय, लेकिन अध्यात्म माने सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान होने के कारण यह जो देहली दीप न्याय से मध्यवर्ती शरीर है, जिसका नाम क्या हो गया, अधिभूत होने पर भी अध्यात्म। इसी प्रकार अभ्यंतर अनुभूति के विषय को लेकर कहा गया अपरोक्ष। यहाँ भी अक्ष आ गया, अक्ष पर थोड़ा विचार कीजिए। आगे क्या कहेंगे, आत्मा स्वप्रकाश है, अनुभूति स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, इसलिए अनुभाव्य नहीं है। अनुभाव्य न होता हुआ भी आत्मा को कह दिया गया साक्षात अपरोक्ष। अनुभाव्य न होकर अपरोक्ष, अनुभाव्य न होता हुआ अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष हो गया, ये भेद हो गया। अब अक्ष अक्ष में अंतर पड़ गया या नहीं? अक्ष अक्ष में जब हम कहेंगे परोक्ष स्वर्ग आदि के लिए, वहाँ अक्ष इंद्रिय की प्रधानता से है। जब हम सुख दुख आदि के लिए, भूख प्यास आदि के लिए कहेंगे अपरोक्ष, मन की प्रधानता से वहाँ पर अपरोक्ष होगा या नहीं? जब हम कहेंगे प्रत्यक्ष, इंद्रिय की प्रधानता से है, इंद्रिय का विषय है और बाह्य है, तब हम कह देंगे परोक्ष। तो यहाँ दो स्थलों पर अक्ष शब्द का प्रयोग हुआ, इंद्रिय की प्रधानता से। अभ्यंतर भोग प्यास सुख दुख आदि का जो अनुभव करते हैं, तब जो प्रयोग हुआ अपरोक्ष अक्ष शब्द का प्रयोग हुआ, वो बुद्धि की प्रधानता से, मन की प्रधानता से अक्ष में तारतम्य हो गया ना, अक्ष में तारतम्य हो गया। अब थोड़ा विचार करें, दो प्रस्थान है, सुखाकार वृत्ति हुई, दुखाकार वृत्ति हुई। सुख साक्षी वेद्य है या सुख के साक्षात्कार के लिए वृत्ति भी अपेक्षित है, इस पर बहुत शास्त्रार्थ है, वो समय अलग। कल्पना कीजिए सुखाकार वृत्ति हुई, उस वृत्ति के माध्यम से अभ्यंतर वेद्य इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति क्षेत्रम। अब ये देखिए, इच्छा संघात को छोड़ दीजिए, इच्छा का जब हमको साक्षात्कार होगा तो हम कहेंगे अपरोक्ष। द्वेष का जब साक्षात्कार होगा तो हम कहेंगे अपरोक्ष। सुख का जब साक्षात्कार होगा तो हम कहेंगे अपरोक्ष। दुख का जब साक्षात्कार होगा तो हम कहेंगे अपरोक्ष। चेतना का जब साक्षात्कार होगा, गीता में चेतना शब्द का प्रयोग है, बड़ा भ्रामक अर्थ हो जाता है। भगवत पाद शंकराचार्य महाराज का तो भ्रम का प्रश्न ही नहीं, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत विनोद की बात है विद्वानों के लिए। अध्यात्म रामायण में इच्छा द्वेषा जो के त्यों सब, चेतना के स्थान पर चिदाभास शब्द का प्रयोग कर दिया, खुल गया अर्थ। अध्यात्म रामायण में बाकी शब्द जो के त्यों हैं, चेतना के स्थान पर चिदाभास शब्द का प्रयोग किया गया। चेतना माने साधिष्ठान, बुद्धि में प्रतिफलित जो चैतन्य, चेतना माने चिदाभास, चिदाभास का नाम चेतना है। चिदाभास भी तो भाष्य है, सूर्य का प्रतिबिंब जो पड़ता है वो भी तो सूर्य की दृष्टि से भाष्य है ना। तो हम यह कहेंगे कि सुखाकार वृत्ति हुई, सुख स्वयं साक्षी वेद्य एक प्रस्थानीय है, सुख जो है वृत्ति के माध्यम से साक्षी वेद्य है एक प्रस्थानीय है। लेकिन मान लो सुखाकार वृत्ति हुई, अनवस्था दोष के वारण के लिए उस वृत्ति का साक्षात्कार किसको होगा, साक्षात आत्मा को या किसी और को? अब सुखाकार वृत्ति के आकार के वृत्ति मानेंगे तो दो वृत्तियों को लेकर क्या चलेगा, आत्माश्रय, तीन वृत्तियों को लेकर अन्योन्याश्रय, आगे चक्र, फिर अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। इसलिए कहना पड़ेगा कि मान लो कोई आए, स्वामी जी महाराज के माध्यम से हम तक पहुँचे, अब इनसे बात करने के लिए हम फिर माध्यम बना में, तो कहीं ना कहीं तो साक्षात बात करनी पड़ेगी या नहीं? इनके लिए तो कोई माध्यम नहीं ना, अन्यों के लिए माध्यम बन गए, इनसे तो हमारा सीधे संवाद होगा या नहीं, एक उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं वो जो सुखाकार वृत्ति है वो किसके द्वारा भाष्य है, साक्षात हो गया ना, उसके लिए साक्षात अपरोक्ष। वहाँ पर अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा है, उपनिषदों में नेत्र शब्द का अर्थ आत्मा है। अब नेत्र कितने हो गए? एक डॉक्टर से मैंने कहा देखो मैं आँख का ऑपरेशन करना नहीं जानता, कोई रोग का पता नहीं,
लेकिन आपको कितने नेत्र का ज्ञान है? तो उन्होंने कहा एक हमने कहा हमको 9 नेत्र का ज्ञान है। दिमाग ऐसा करने लगा। प्रथम नेत्र कौन होगा? चिद्धातु चित्त तत्व। दूसरे नेत्र कौन होंगे? मायोपाधिक चेतन। तीसरा कौन होगा? अविद्योपाधिक चेतन। चौथा नेत्र कौन होगा? अंतःकरणोपाधिक चेतन। पांचवा नेत्र कौन होगा? अंतःकरण वृत्ति चौपहित चेतन। हो गया ना? फिर आगे क्या करेंगे? फिर मन से, वही नेत्र इंद्रिय से, फिर जाकर के क्या करेंगे? गोलक से, फिर गोलक के आगे चश्मा लगा लीजिए, उसके बाद सूक्ष्म वीक्षण लगा लीजिए। चश्मा यहाँ है तो दृश्य, यहाँ है तो नेत्र। क्या चश्मा यहाँ है तो दृश्य, यहाँ है तो नेत्र, फिर उपनेत्र दुर्वीक्षण। हमने कहा इतने नेत्र हो गए, अब कितने नेत्र का ऑपरेशन करोगे? प्रथम नेत्र। इसी प्रकार अब साक्षात अपरोक्ष में अक्ष शब्द का अर्थ होता है आत्मा ही। उसके लिए कहा गया कि नहीं दृष्टेर विद्यते। दृष्टा की दृष्टि कौन है? जिससे वो स्वप्न को देखता है। इस स्वप्न में जो नेत्र हम जिसको कह सकते हैं, जिसके द्वारा वो तो सधी स्वप्नो भूतवा स्वप्न के रूप में परिणत है, उस समय दृष्टा अपनी ही दृष्टि से क्या देखता है? तो दृष्टा की अपनी दृष्टि, वहाँ पर साक्षात अपरोक्ष कहने पर अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा ही होता है। समय को देखते हुए आगे जो कहना था फिर कभी दाना पानी होने पर हर हर महादेव या संयोग सदा तो वहाँ कह देंगे। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल
रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।